Hello kids, good morning everyone. Welcome to today's lecture. Today's lecture is English grammar. Right? English grammar में पहले आपने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. आई होप मैंने जो PDF आप लोगों को भेजे थे उन PDF में आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी, राइट? तो आज हम हमारा यही चैप्टर सिमिलर एंड प्लूरल, तो वो चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट? तो हमारी जो चैनल बुक है वो पहले ओपन करो. ओपन योर चैनल बुक, पेज नंबर 66. पहले हम 66 में जो हमने आगे का जो सिमिलर एंड प्लूरल में जो भी टॉपिक सीखा था वो पहले हम रिवाइज करेंगे, राइट? सिमिलर और प्लूरल. सिमिलर यानी वन थिंग्स, प्लूरल यानी मोर देन वन. मोर देन वन, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा हो तो हम मोर देन वन इसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं. और सिमिलर यानी ओनली वन थिंग्स इज अ सिमिलर. सपोज यहाँ पे पेन है, वन पेन है तो हम सिर्फ पेन बोलेंगे, एंड मोर देन वन हो तो हम क्या बोलेंगे? पेन्स. PENS, पेन्स. फिर यहाँ पे बुक, अगर वन हो तो हम बुक बोलेंगे और मोर देन वन हो तो क्या बोलेंगे? बुक्स. BOOKS, बुक्स, राइट? तो ऐसे है जो मोस्ट ऑफ नाउन ऐसे है जिसके पीछे सिर्फ एस लगता है, राइट? तो ऐसे भी नाउन है जिसके पीछे एस नहीं लगता, ES लगता है. तो ऐसे कौन से नाउन है जिसके पीछे ES लगता है? तो नाउन एंडिंग विथ, हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, नाउन एंडिंग विथ O, X, S, CH, SH and double S. Noun ending with this word O, X, S, CH, SH and double S, जिसके पीछे इतने लेटर्स आते हैं वो स्पेलिंग के पीछे हम प्लूरल में क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे. क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म में ES लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लास. क्लास तो नाउन एंडिंग विथ डबल एस, तो यहाँ पे क्या है? डबल एस. नाउन एंडिंग विथ डबल एस तो हम क्या लगाएंगे? ना प्लूरल फॉर्म में ES लगाएंगे. आगे का हम सेम लिखेंगे, क्लासेस. सिमिलर इज क्लास एंड प्लूरल फॉर्म इज क्लासेस. फिर फॉक्स, फॉक्स. नाउन एंडिंग विथ एक्स, नाउन के पीछे क्या आया? एक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स के नीचे अंडरलाइन करना है ताकि आपको समझ में आए कि नाउन एंडिंग विथ एक्स आए तो हमें क्या लगाना है? ES. तो फॉक्सेस, ए सिमिलर फॉर्म, ए प्लूरल फॉर्म, राइट? उसके बाद टोमेटो, TOMATO, टोमेटो. नाउन एंडिंग विथ O, तो हम O आए तो क्या लगाएंगे पीछे? ES. पहले स्पेलिंग पूरा लिख देंगे, TOMATOES, टोमेटोज. तो ये सारे स्पेलिंग्स हमने सीख लिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया है. अब हम आगे सीखते हैं. ना आपकी बुक में पेज नंबर 67, ओपन योर चैनल बुक एंड पेज नंबर 67. when noun ending with consonant plus y, क्या है? एंडिंग विथ y. एंडिंग विथ y, एंडिंग विथ y तो क्या करेंगे? हम
वाई तो है, सपोज BOY बॉय है तो हम प्लूरल फॉर्म में बॉयज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बॉयज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Y है तो हमें कॉन्सोनेंट प्लस Y, कॉन्सोनेंट प्लस Y हो तो हम प्लूरल फॉर्म में क्या लगाएंगे? IES इन प्लेस ऑफ Y। इन प्लेस ऑफ Y मतलब हम Y को निकाल देंगे और क्या लिखेंगे? IES। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब प्लूरल फॉर्म करना होता है तो हमें देखना होता है कि नाउन एंडिंग विथ Y हो, नाउन के पीछे कोई भी वर्ड के पीछे Y हो और उसका प्लूरल फॉर्म करना है तो क्या करना है? आगे तो हमने देख लिया, तो इसमें क्या करना है? Y है लेकिन आगे वोवेल्स है। आपको पता है वोवेल्स कौन कौन से है? A, E, I, O और U, ये सारे वोवेल्स हैं। तो Y के आगे जब वोवेल्स आएगा तो हम पीछे क्या लगाएंगे? सिर्फ S लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ S। लेकिन यहाँ पे O नहीं है, मतलब वोवेल्स नहीं है, तो यहाँ पे दैट्स लाइक फ्लाई, FLY फ्लाई। नाउन एंडिंग विथ Y तो है ना? तो हम यहाँ पे बॉयज़ का बॉयज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हम फ्लाई का फ्लाइज करेंगे? नो, बिकॉज ऑफ Y बिफोर I, L, Y बिफोर L। तो L है वो वोवेल्स है? नो, L है वो क्या है? कॉन्सोनेंट। वोवेल्स है A, E, I, O, U। तो Y के आगे वोवेल्स नहीं है, क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम Y को निकाल देंगे, Y इन प्लेस ऑफ IES। तो हम क्या लिखेंगे? FLIES, फ्लाइज। तो ए फ्लाई है सिमिलर फॉर्म है और फ्लाइज है वो प्लूरल फॉर्म है। तो समझ में आ गया आपको? अगर नाउन एंडिंग विथ Y, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाउन एंडिंग विथ Y हो और Y के आगे वोवेल्स हो तो सिर्फ S लगाना है, और Y के आगे कॉन्सोनेंट हो तो हमें IES लगाना है। क्या लगाना है? IES, राइट? नाउ राइट डाउन योर एक्सरसाइज। Write down exercise, page number 67. Open your channel book, grammar part, and page number 67. Fly. First of all है fly, FLY, fly. Second CITY, city. Third one is lady, LADY, lady. And last one is copy. And second part में है, first one is body, इसके बाद नेक्स्ट है बेबी, BABY बेबी। इसके बाद स्टोरी और इसके बाद आर्मी, राइट? तो यहाँ पे सारे स्पेलिंग ऐसे हैं जिसके Y के आगे क्या है? कॉन्सोनेंट, ना कि वोवेल्स। तो हम क्या करेंगे? FLY को कट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ हम क्या लगाएंगे? IES। क्या लगाएंगे? IES, फ्लाइज। सेकेंड
सिटी। तो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगाएंगे, CITIES, सिटीज। उसके बाद लेडी, लेडी है तो हम क्या लिखेंगे, वाई को निकाल दिया, यहाँ भी वाई निकाल देंगे, LADIES, लेडीज। कॉपी, COPY, कॉपी, उसमें हम वाई पहले निकाल देंगे, COPIES, कॉपीज। हो गया उसका सिमिलर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट बॉडी, बॉडी है तो उसका प्लूरल फॉर्म पहले हम वाई निकाल देंगे, BODIES। आपको पता होना चाहिए कि वाई निकाल रहे हैं तो उसके पीछे क्या लगाना है, IES। यहाँ पे बेबी, BABIES, बेबीज, राइट। स्टोरी, STORY, यहाँ पे भी वाई है, वाई को कट कर देंगे, STORIES, स्टोरीज। उसके बाद आर्मी, वाई कट कर देंगे, ARMIES, आर्मीज, right? So write down in your textbook for this exercise. Now next topic is our similar and plural form. Some names ending with F or FA. आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, अगर आपको नहीं लिखा हुआ है मेरे साथ तो वीडियो को स्टॉप करके लिखना है, ओके। Now our next topic is similar and plural का noun ending with F or FE, noun ending with F or FE। F और FE इन प्लेस ऑफ क्या हम लिखेंगे, VES। जैसे कि आगे हमने Y इन प्लेस ऑफ IES लिखा, वैसे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में F और FE इन प्लेस ऑफ हम VES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, VES, राइट। नाउ आवर फर्स्ट इज some noun ending in F or FE take VES in place of F or FE। F और FE को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे और इसके बदले हम क्या लिखेंगे, VES, है। फर्स्ट वन इज लिफ, LEAF, लिफ। उसके बाद कल्फ, CALF, कल्फ यानी काऊ का बेबी। वाइफ, WIFE, वाइफ यानी पत्नी। वुल्फ, WOLF, वुल्फ। उसके बाद थीफ, THIEF, थीफ यानी चोर। नाइफ, KNIFE, नाइफ यानी चप्पू, राइट। तो ये है हमारे F और FE के नाउन्स, राइट। तो यहाँ पे हमें लीफ का प्लूरल फॉर्म करना है। तो अभी पहले मैंने समझाया कि हम क्या लिखेंगे, F और FE इन प्लेस ऑफ VES। जैसे हमने आगे की एक्सरसाइज में Y कट किया, इस तरह से यहाँ पे हम F और FE कट करेंगे। यहाँ पे है लिफ, तो हम पहले F को कट कर देंगे, फिर लिखेंगे LEAVES, लीव्स। क्या हो गया, लीव्स। उसके बाद कल्फ, तो हम F कट कर देंगे और CALVES, क्लाउड्स। इसके बाद यहाँ पे FE है तो हम FE दोनों को कट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे WIVES, वाइफ्स। नेक्स्ट
वुल्फ, वुल्फ में भी हम पहले वाई कट कर देंगे और लिखेंगे WOLVES, वुल्फ्स। नेक्स्ट थीफ, यहाँ पे देखो थीफ लिखा है और EF लिखा है, तो हमें EF को कट नहीं करना है। अगर FE हो तो ही हमें कट करना है, EF को कट नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है। सिर्फ एट F कट करना है और यहाँ पे प्यूरल फॉर्म में THIEVES, थीव्स। नेक्स्ट नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ में क्या लिखना है, FE दोनों को कट करना है और KNIVES, नाइफ्स। राइट, हो गया आपका सिमिलर फॉर्म, एप्यूरल फॉर्म, लिव, लिव्स, कल्फ, क्लाउस, वाइफ, वाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स, थीफ, थीव्स, नाइफ और नाइफ्स। राइट, तो ये है हमारा 4th टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में कंप्लीट करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम नाउन चेंजिंग द स्पेलिंग। कई नाउन ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं, चेंज देयर स्पेलिंग। सम नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। राइट, कैसे नाउन है जिसका स्पेलिंग चेंज होता है, यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं करना है, आपको याद रखना है कि कौन से नाउन है जिसका स्पेलिंग चेंज होता जाए। ये आपको लर्न करना है कि कौन कौन से नाउन है जिसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे तो अगर आप याद रखोगे कि F और FE के बदले VES लगाएंगे, Y के बदले IES लगाएंगे और OX CH SH और SS हो तो हम ES लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे कि इतने सारे नाउन से जो इसके स्पेलिंग चेंज हो रहे हैं। राइट, सम फर्स्ट वन इज फुट, यहाँ पे लिखेंगे फुट। सेकेंड वन इज amendment, थर्ड वन इज टूथ, सॉरी यस फर्स्ट वन टूथ। उसके बाद गुज, GOOSE, गुज। उसके बाद माउस एंड वुमेन, माउस एंड वुमन, वुमन यानी स्त्री, माउस यानी उंदर, गुज बर्ड्स, टूथ यानी एक दांत, मैन यानी 1 पर्सन, फुट यानी 1 लेग। तो यहाँ पे हमें ना तो S लगाना है, ना तो ES लगाना है, ना तो IES लगाना है और ना तो VES लगाना है। हमें क्या करना है, इसके स्पेलिंग ही चेंज हो जाएंगे। FOOT, फुट, फुट तो हमें यहाँ पे प्यूरल फॉर्म करेंगे तो FEET फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FEET फिट। तो इसका स्पेलिंग चेंज हो गया, हमने कुछ भी नहीं लगाया। फिर भी यहाँ पे अमेंडमेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, MEN, मैन। हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे मैन का प्यूरल फॉर्म मेंस, तो ये गलत है, हमें लिखना है MEN, मैन। नेक्स्ट टूथ, टूथ का प्यूरल फॉर्म है टीथ, हम टीथ्स नहीं बोलते क्योंकि टीथ है वो प्यूरल फॉर्म है। गुज, गुज का प्यूरल फॉर्म है GWS, गिज। माउस, इसका प्यूरल फॉर्म है माइस।
वुमन उसका प्लूरल फॉर्म है वुमेन, MEN मैन, वुमेन। माउस है तो उसका प्लूरल फॉर्म माइस हो गया, लेकिन आपको रीड करके ऐसे पता चलता है कि माउस यानी माइस यानी जो उंदर है, जो माउस है उसका बेबी, नो, लेकिन मोर देन वन है इसलिए यहाँ पे माइस लिखा है। नाउ सम नेम्स टेक EN आफ्टर देन। कई ऐसे नाउन है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, लिख लिया। आपको अपने टेक्स्ट बुक में ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। पेज नंबर 67 मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। अब नीचे आपको दिए गए हैं कि सम ऐसे नाउन है जिसके पीछे नाउन एंडिंग विथ EN आता है। किसके क्या आता है? EN। तो ऐसे कौन से नाउन है? ऑक्स। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सिर्फ 2 स्पेलिंग है इसलिए ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ऑक्शन। क्या होता है? ऑक्शन। नेक्स्ट क्या होता है? चाइल्ड, CHILD। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, राइट। तो आपको ये भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 3 सिमिलर और प्लूरल कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी ग्रामर बुक, हमने इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की बुक है जो साथ में बनाई है, उसका जो पार्ट ग्रामर का पार्ट किया हुआ है वहाँ पे आपको चैप्टर 1 और 2 और 3 मैंने जितना PDF भेजा है उतना कंप्लीट करना है और ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। अब राइट डाउन योर होमवर्क। ये आपको कंप्लीट कर लिया ना आप लोगों ने? नाउ राइट डाउन HW। HW सब्जेक्ट हमारा ग्रामर, चैप्टर राइट पेज नंबर 67 इन योर रफ बुक। पूरा जो मैंने आज अभी पेज नंबर 67 करवाया वो आपको पूरा पेज रफ बुक में करना है। सारे सिमिलर फॉर्म के प्लूरल फॉर्म है वो आपको अपनी रफ बुक में लिखना है 1 टाइम। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए थैंक यू।